दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको कांगड़ा किला में ले जा रहा हूं। तो दोस्तों कांगड़ा दुर्ग हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा कस्बे के बाहरी सीमा में फैला हुआ एक प्राचीन दुर्ग है। इस दुर्ग का उल्लेख सिकंदर महान के युद्ध संबंधी रिकॉर्डों में भी प्राप्त होता है, जिससे इसके ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में विद्यमान होना सिद्ध होता है। यह पुराना कांगड़ा में स्थित है। इससे सबसे नज़दीक रेल स्टेशन कांगड़ा ही है। पुराने समय में कांगड़ा दुर्ग को कांगड़ा नगरकोट या त्रिगर्त के नाम से भी जाना जाता था। पंजाब के अंतर्गत आने वाले पहाड़ी राज्यों में से कांगड़ा सबसे प्राचीन और शक्तिशाली था और यह पूर्व इस्लामी काल में जालंधर राज्य का ही एक भाग था। भारत के उत्तरी भागों को मुस्लिम शासकों द्वारा जीत लेने के पश्चात जब पंजाब के मैदानी क्षेत्रों में मुस्लिम शासकों का अधिकार हो गया तो जालंधर के शासकों ने कांगड़ा की ओर कूच किया और इसको अपने साम्राज्य कांगड़ा में गठित करने का प्रयास किया। तो चलो मेरे साथ मैं अब आपको वीडियो दिखाता हूँ। अगर आप चंडीगढ़ से बस में जा रहे हैं तो धर्मशाला से 20 किलोमीटर पहले ये बाएं हाथ को बाणगंगा है और ये बाणगंगा का पुल है। इसको पार करने के बाद पुराना कांगड़ा यहाँ से 1 किलोमीटर है। जो रोड आप देख रहे हैं पुराना कांगड़ा जाता है और यहाँ एक कस्बा है। कस्बे में एक जैन का बहुत बड़ा मंदिर है। अब इसके सामने पुरातत्व संग्रहालय एक कांगड़ा फोर्ट का है और ये आप देख रहे हैं पुरातत्व विभाग ने एक बोर्ड लगा रखा है जिसमें इस किले की सारी जानकारी दे रखी है। तो दोस्तों अब आप पहुंच गए हैं किले के बिल्कुल स्वागत द्वार पर। यहाँ पर आपको 20 रुपये की एंट्री टिकट मिलेगी और उसके बाद आप इस पार्क में पहुँच जाएंगे। इस पार्क में पहुँचने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर एक संग्रहालय बना हुआ है जो पुरातत्व विभाग इसकी देखरेख कर रहा है और ये कांगड़ा का पुरातत्व संग्रहालय आपके सामने। बहुत सुंदर पार्क, आपका जाते ही एकदम से मन खुश हो जाएगा, थकावट हट जाएगी और आपको बहुत ही सुंदर नज़ारा इसके पीछे बैकग्राउंड में आपको फोर्ट या कांगड़ा किला की पहाड़ी भी नज़र आ जाएगी। ये जो आप देख रहे हैं ये ऑफिस है, यहीं पर आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम स्थित है। पीछे जो आप देख रहे हैं ये पहाड़ियाँ हैं। तो दोस्तों अब आप पहुंच गए हैं एक किले के मुख्य द्वार पर। मुख्य द्वार यहाँ से पार्क से कम 5 मिनट चलने के बाद ही आपको मिल जाएगा और इसी द्वार के साथ साथ एक दीवार लगी है जो 4 किलोमीटर के दायरे में है और 4 किलोमीटर के अंदर ये किला बसा हुआ है। किले में एक लकड़ी का काफ़ी बड़ा दरवाज़ा लगा है और अंदर जाने के लिए छोटा सा रास्ता है, इसी से आप अंदर जाएंगे। देख लीजिए, आप सोच भी नहीं सकते कि इतना पुराना किला जो सिकंदर महान के टाइम का बना हुआ है, क्योंकि सिकंदर की लड़ाइयों के जो दस्तावेज हैं बताते हैं कि उनमें भी इस किले का विवरण है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मजबूत ये बनाया। और ये रणजीत सिंह द्वार, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह ने भी इस किले को जीता था और यहाँ पर काफ़ी समय उन्होंने इसका देखरेख की है। तो दोस्तों ये आप मेन द्वार से अंदर का रास्ता, आपको एक छोटा सा गेट और मिलेगा। नाम तो इस पे कोई लिखा नहीं था, लेकिन गेट बहुत बड़ा नहीं है और ना ही इस पे कोई किवाड़ या कोई इस तरह का लगा है जिसे आप खोल के पौड़ियाँ के बाद एक छोटा सा गेट और यहीं से 2 रास्ते जाते हैं। तो मुग़लों के टाइम में जो यहाँ पर कुछ बदलाव हुए थे तो इसका नाम जहांगीर दरवाज़ा
रखा हुआ है। यहीं से एक रास्ता साइड को जाता है और दूसरा रास्ता अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जो कि किले के ऊपर के जाने के लिए आप देख सकेंगे। तो दोस्तों, अभी तो आप किले की दीवारें देख लीजिए। ये जहांगीरी दरवाजे के बाद एक देखेंगे नीचे की तरफ तो वही गेट है जिससे अमीरी दरवाज़ा हमने पार किया, और नीचे वो छोटा सा गेट जो आप देख रहे हैं, इससे हम ऊपर आए थे। तो ये दोस्तों दूसरी साइड अमीरी दरवाज़ा है। ये भी मुग़लों के टाइम में बना है। दीवार आप देख सकते हैं कितनी मजबूत है। और अमीरी दरवाज़ा पार करने के बाद ही हम किले के शिखर के लिए चलेंगे। तो दोस्तों, ये किले के शिखर में जाने का रास्ता आप मेरे साथ देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा, और किले की तो आप सोच नहीं सकते कि कितनी मजबूती से ये किला उस समय मज़दूरों ने बनाया होगा। ये रास्ता ऊपर जाने के लिए जो आप अभी मेरे साथ चल रहे हैं। तो दोस्तों, किला तो बहुत ही सुंदर है। इसके ऊपर जैसे ही आप किले के मध्य में, पहाड़ी के मध्य में जाते हैं तो ये दो मंदिर आपको मिलेंगे। एक हिंदू मंदिर अंबिका देवी का मंदिर है और दूसरा जैन मंदिर है। तो दोस्तों, मंदिर बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा मंदिर है। और देख रेख के बारे में भी अगर मैं बताऊं तो आप देख ही रहे हैं, बाहर से मैं आपको नज़ारा दिखा रहा हूं। ये भारत का झंडा, और बहुत अच्छी देख रेख तो नहीं है, लेकिन अंदर जब मैं दिखाऊंगा तो मंदिर फिर भी भगवान महावीर के लिए और माता अंबिका के लिए एक अच्छा देखने योग्य और पूजा योग्य मंदिर है। तो दोस्तों, बाहर से आप देख रहे हैं दीवारें अभी तक भी पक्की हैं, जो बताते हैं कि 4वीं शताब्दी में ये किला बना था। तो दोस्तों, अभी हम किले इस मंदिर के अंदर जाएंगे। मंदिर में दोनों मंदिर एक ही कमरे में हैं। एक आदिनाथ जैन मंदिर है और दूसरा अंबिका देवी मंदिर है। तो दोस्तों, अभी हम अंदर चलेंगे। आप मेरे साथ थोड़ा सा सहयोग करिएंगे। अभी आप बाहर का नज़ारा देख लीजिए, और अब हम अंदर मंदिर में जा रहे हैं। दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से जितना हो सकता है उतना इस मंदिर को सजाया गया है। ये एक साइड आदिनाथ जैन मंदिर और दूसरी तरफ माता अंबिका मंदिर। अभी दरवाज़ा बंद था क्योंकि हम दोपहर के टाइम में पहुँचे थे, तो हम मंदिर के अंदर तो नहीं जा पाए, लेकिन बाहर से दर्शन ज़रूर कर लिए, जो मैं आपको भी अपने साथ दर्शन करा रहा हूँ। तो दोस्तों, किला एक बहुत ही पुराना और बहुत ही मजबूत। तो दोस्तों, अभी ये किले के बाहर का नज़ारा, और अभी हम शिखर पे नहीं पहुँचे हैं, ये अभी मध्य भाग का ही है। मंदिर के जब हम सामने देखेंगे तो एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है, और इसके नीचे जो 3-4 कमरे बने हैं, इनमें भी हमें देखने को कुछ नहीं मिला। हाँ, साधु हमने निकलते हुए यहाँ से देखे, लेकिन ऐसा नहीं था कि यहाँ कोई रहता हो। बाकी आप दीवार तो देख ही रहे हैं। मैं भी हैरान हूँ कि इतनी मोटी दीवारें कैसे बनाई गई होंगी। और हम ये दोस्तों मंदिर नहीं है, ये लक्ष्मी नारायण का मंदिर की एक रेप्लिका है। हाँ, अब हम ऊपर पहुंच चुके हैं शिखर पे। ये नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है, ये देख लीजिए आप। ये हरी
घास की पट्टी भी है और ऊपर से वही पीपल का पेड़ जो मैं आपको दिखा रहा था, ये अब शिखर से पूरा और आपको साथ का नज़ारा भी देखने को मिल रहा है। हाँ, अब वैसे तो ये खंडारी ही बचा है, इसमें कोई रहता नहीं। पीछे धौलाधार के ऊपर बादलों का सीन और पीछे एक पहाड़ी के ऊपर भी एक मंदिर है जो अभी दिख नहीं रहा है। और यहाँ से जब हम इस तरफ देखेंगे तो बाणगंगा है। तो क्योंकि ये किला माझी नदी और बाणगंगा नदी के बीच में है, तो इसलिए इसके पिछली साइड, हाँ, ये मैं आपको बता रहा था, एक यहाँ पर इस तरह का ये बना हुआ है, हौज टाइप बना हुआ है। हो सकता है कि उस टाइम पानी, बरसाती पानी रोकने के लिए इसको बनाया गया हो। अभी तक क्योंकि मैंने गाइड नहीं किया था तो मेरे को बताने वाला कोई था नहीं, लेकिन मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि ये पानी जमा करने के लिए बनाया। और ये ऊपर से आप 360 डिग्री का नज़ारा आप ले सकते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य ऊपर से आपको देखने को मिलेगा। ये धौलाधार साइड का सीन है। दीवारें आप देख सकते हैं कितनी मोटी दीवारें हैं और कितनी पक्की हैं, जो सैकड़ों सालों से, सदियों से अभी भी बरकरार हैं। हाँ, लेकिन क्योंकि किलों की देखरेख हो नहीं रही है, इसलिए अब यहाँ, हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया था। किले मैंने बहुत देखे, दक्षिण भारत में भी देखे, मकाऊ में भी देखे। हर किले के ऊपर तोप या गोला ज़रूर दिखाया जाता है, लेकिन दोस्तों इस किले के ऊपर ना तो कोई तोप दिखी ना कोई गोला दिखा, क्योंकि ऐसा बताते हैं कि इस किले को लड़ाई के लिए यूज़ नहीं किया जाता था, बल्कि बंदियों को रखने के लिए ही इस किले का प्रयोग किया जाता था। ये ऊपर से वही गांव जिसमें जैन मंदिर मैंने शुरू में दिखाया था, ये ऊपर से इस तरह से दिखता है। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये किला देखना है तो दिल्ली से 415 किलोमीटर और धर्मशाला से 20 किलोमीटर बस से, और ट्रेन से अगर आप आते हैं तो 3 किलोमीटर पे कांगड़ा, बैजनाथ, पठानकोट छोटी लाइन पर स्टेशन पड़ता है, और गग्गड़ हवाई अड्डा भी यहाँ से लगभग 13 किलोमीटर के करीब है। तो आप यहाँ पर आराम से पहुँच सकते हैं। हाँ, ठहरने के लिए यहाँ होटल नहीं है। धन्यवाद।